हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अरे वाह, मस्त है ना। एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है ना। यूनिट टेस्ट 5 सबका रीडिंग हो गया है, तो हम रिवीजन कर ले। कौन से चैप्टर हैं? 12 एंड 13 है ना। तो 12 मतलब मैडम क्यूरी, मस्त चैप्टर है। और 13 मतलब वो सूरदास के पद, है ना। तो मैडम क्यूरी का चैप्टर हमने देखा है पूरा। रिवीजन में हम सिर्फ उसके कुछ अंश देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, शब्दार्थ भी देख लेते हैं। ओके, तो आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए और आपको एग्जाम में फटाफट से सब कुछ याद आए। तो मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को हुआ था। 7 नवंबर 1867 को हुआ था। उनके पिता का नाम था स्कोलादोस्का। वे पोलैंड में रहते थे। वे वैज्ञानिक थे। वे क्या थे? वैज्ञानिक थे तथा कॉलेज में विज्ञान के प्रोफेसर थे। कॉलेज में विज्ञान के प्रोफेसर भी थे, खुद वैज्ञानिक भी थे। हाँ, तो शब्दार्थ यहाँ मिलता है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक मतलब क्या? विज्ञान से संबंध रखने वाला, उसे कहते हैं वैज्ञानिक। प्रोफेसर मतलब टीचर, पर कहाँ के? तो कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर कहलाते हैं। समझे? तो मैडम क्यूरी के बचपन का नाम था मैरिया। उसका बचपन का नाम क्या था? मैरिया। तो उसके पिताजी जो है वही प्रोफेसर थे और वैज्ञानिक भी थे। तो उसे घर से ऐसी प्रेरणा मिली कि वो विज्ञान की ओर जाए। समझे? तो ये यहाँ पे शब्दार्थ हमने देखे दो। कौन से? वैज्ञानिक मतलब विज्ञान से संबंध रखने वाला, प्रोफेसर मतलब जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो। दूसरी बात है, मेरिया ने वारसा में शिक्षा प्राप्त की थी। वे पिता की तरह वैज्ञानिक बनना चाहती थी। वारसा में पढ़ाई समाप्त कर आगे की पढ़ाई के लिए वे पेरिस चली गई। मेरिया ने वारसा में पढ़ाई, वहाँ से वो पेरिस गई। पेरिस में उन्होंने अपने खर्च के पैसे जुटाने के लिए पढ़ने के साथ साथ विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया। पढ़ते हैं तो खर्चा तो लगता है ना भाई। तो खर्चा निकालने के लिए उसके पास थोड़ा टाइम था, तो उस टाइम में उसने क्या कर दिया, वो कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते थे, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी में। तो उसका ये काम हो गया। फिर उसकी शादी हुई पियरी क्यूरी से, इसलिए इसका नाम हो गया मैडम क्यूरी। पति पत्नी दोनों की रुचि विज्ञान में थी, इसीलिए दोनों ने नए नए प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। प्रयोग मतलब जांच, प्रयोग मतलब जांच, जांच या तो परीक्षण। शब्दार्थ भी आप याद रखते जाना। तो फिर तो दोनों एक ही क्षेत्र में है, तो क्या है कि दोनों का एक ही काम हो गया, विज्ञान की खोज करना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। तो दोनों ने वो स्टार्ट कर दिया। भूल जाओ, मैडम क्यूरी को बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सलाह दी कि उनके अनुसार रेडियम जैसे तत्व हो ही नहीं सकते था, लेकिन मैडम क्यूरी ने उनको कहा मुझे खुद पर भरोसा है। दूसरे लोग कहते थे कि ये क्या आप लोग खोजने के लिए बैठे हो, छोड़ दो ये सब। लेकिन मैडम क्यूरी का एक ही आंसर था कि मुझे खुद पर भरोसा है, बस आप अपना काम करो, मुझे रहने दो। फिर दोनों का परिश्रम रंग लाया और उन्होंने 2 विशेष पदार्थ खोज निकाले थे और नोबेल पारितोषिक भी उसको मिला। नोबेल मिलने के बाद तो सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ, बल्कि काफ़ी
लोकप्रियता भी मिली, नोबेल पारितोषिक मिला, तो कितनी लोग पहचानने लगेंगे, न्यूज़ में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने ऐसा ऐसा काम किया तो उसको नोबेल मिला। अब उसको पैसे भी मिले, तो अब उसका काम और अच्छा होने लगा कि चलो, अब तक तो क्या था कि पैसों की कुछ मुश्किलें भी थी, लेकिन अब तो वो भी चली गई। तो फिर प्रसिद्ध अंधेरे पहलू में होते थे रेडियम सक्रिय पदार्थों से मुक्त हुई किरणें बहुत तीक्ष्ण होती है। क्या है? तीक्ष्ण। तो ये तीक्ष्ण पदार्थ मतलब तेज, जो हमारे बॉडी को नुकसान करती है, ऐसी किरणें निकलती हैं, जीवन के को नष्ट कर देती है, वो मुश्किल खतरा है। अधिक समय रेडियो सक्रिय पदार्थ के बीच रहने वाले मीडिया के रक्त अल्पता, थकान का अनुभव होने लगा, उसको प्रॉब्लम होने लगा। सब इस विकीर्ण जनित बीमारी के चरम तक पहुंचने के पहले ही एक दुर्घटना में पियरे का निधन हो गया, यानी कि उसके हस्बैंड का डेथ हो गया। बाद में मैडम क्यूरी ने उसके दुख को भुलाने के लिए और भी वर्क 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 चालू ही रखा। तो सेकेंड टाइम भी उसको नोबेल पारितोषिक मिला। ऐसे कुछ कम वैज्ञानिक है जिसको 2 टाइम ये नोबेल पारितोषिक मिलता है। फिर यदि अपने काम के प्रति लगन हो तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। मैडम क्यूरी के जीवन से हमें मूल्यवान शिक्षा प्राप्त होती है। मैडम क्यूरी ने अपने जीवन के कठिन समय के बारे में लिखा है, कष्टप्रद मतलब दुख या पीड़ा देने वाला, कष्टप्रद मतलब दुख या पीड़ा देने वाला, लेकिन ऐसे बाधाओं से लड़कर ही हम आगे निकल सकते हो, हमें बता रहा है। क्षुब्ध मतलब व्याकुल, विचलित, बेचैन और अबाधित मतलब बिना किसी बाधा के। अबाधित, आप काम करो अबाधित, किसी की बाधा, कुछ भी सोचना नहीं है, तो ऐसे काम करोगे आप तो ही आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे हमें मैडम क्यूरी के जीवन में वो देखने को मिलता है कि उसने अबाधित प्रयत्न किया। तो शब्दार्थ हम देख रहे हैं फिर से। वैज्ञानिक मतलब विज्ञान से संबंध रखने वाला, प्रोफेसर मतलब जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो, प्रयोग मतलब जांच या तो परीक्षण, तीक्ष्ण मतलब तेज, कष्टप्रद मतलब दुख या पीड़ा देने वाला, क्षुब्ध मतलब व्याकुल, विचलित, बेचैन, अबाधित मतलब बिना किसी बाधा के। तो ये बात हमारी हो गई शब्दार्थ की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में बोलने की बारी और लिखने की बारी हम देखते हैं। तो देखते हैं कि भाई मैडम क्यूरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड में हुआ। याद रखना है आपको कि उसका जन्म पोलैंड में हुआ था 7 नवंबर 1867। उनके पिता का क्या नाम था और वे क्या काम करते थे। तो उनके पिता का नाम था सोलोगोस्का था। वे एक वैज्ञानिक तथा विज्ञान के प्रोफेसर थे। मैडम क्यूरी को वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा किससे मिली। तो मैडम क्यूरी को वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा अपने पिता से मिली, यानी कि उसके फादर से उसे ये प्रेरणा मिली, इंस्पायर होना। पेरिस में उनकी मुलाकात किससे हुई। तो पेरिस में उनकी मुलाकात प्रोफेसर पियरे क्यूरी से हुई। वे विज्ञान के प्रति पूर्णतया समर्पित वैज्ञानिक थे। उन्हीं से विवाह करने के पश्चात मेरिया मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके साथ उसने शादी की तो उसका नाम भी बन गया मैडम क्यूरी। तो ये हमने अभ्यास
के क्वेश्चन देखें। अभ्यास में हमने बोलने की बारी देखी, अब लिखने की बारी देखते हैं। अभ्यास लिखने की बारी में देखते हैं। किस खोज पर पति पत्नी को नोबेल पुरस्कार मिला? तो दो विशेष पदार्थ पोलोनियम और रेडियम की खोज के कारण पति और पत्नी को संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पारितोषिक। पियरे क्यूरी की मृत्यु कैसे हुई? पियरे क्यूरी की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी। अपने दुख को भुलाने के लिए मैडम क्यूरी ने क्या किया? तो पति की मौत के दुख को भुलाने के लिए मैडम क्यूरी अपना सारा समय विज्ञान की खोज में बिताने लगी तथा पियरे के विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी कर ली। मैडम क्यूरी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मैडम क्यूरी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यह एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा मनुष्य महान से महान कार्य कर सकते हैं। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जितना हो सके उतना परिश्रम आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम आप करो तो आपको सफलता मिल सकती है। वो बात यहाँ पे सिद्ध होती है और मैडम क्यूरी के जीवन से हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे सही और गलत क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है, मैडम क्यूरी का जन्म पेरिस में हुआ था। पेरिस में हुआ था तो ये रॉन्ग है। तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? पोलैंड। मैडम क्यूरी के पिता वैज्ञानिक थे। हाँ भाई थे, वो राइट। तो ये यहाँ पे राइट का चिन्ह लगाया। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। हाँ भाई वो भी बात सही है, तो ये भी राइट है। पति पत्नी की रुचि इतिहास पढ़ने में थी, उसको हिस्ट्री पढ़ने का मजा आता था। नो रॉन्ग है, तो ये गलत है। मैडम क्यूरी का जन्म 1934 को हुआ था। नहीं भाई, तो ये भी गलत है। समझे? फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड राइट है, उसके बाद के 2 भी रॉन्ग है। तो ये मजा आता है पढ़ने का। अब हम आगे देखें तो उसमें भाषा संसार है। उपसर्ग से 3 शब्दार्थ बनाने। कितने? 3 शब्दार्थ। उपसर्ग से आपको 3 शब्दार्थ बनाने। चलो मैं यहाँ पे उपसर्ग का सिर्फ नेम लिखूंगा। आपको सोचना है कि कौन कौन से शब्द इसमें बन सकते हैं और हम क्या क्या बना सकते हैं। ओके, तो भाषा संसार क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट है वी। वी से विज्ञान, विदेश और विशेष। अभी तो अभी से हो गया, वी से विशेष, विचार और विज्ञान बन गया। और क्या बन सकता है? विदेश भी बन सकता है। अनु से अनुभाग, अनुमान, अनुचर, अनुभव। सम से क्या बनता है? संसार, संकल्प, संगीत। अभि से अभियोग, अभियान, अभिव्यक्ति।
अभिलाषा, परि तो परिणाम, परिवेश, परिकल्पना। सही मिलन कीजिए विभक्ति चिन्ह और कारक। चलो, छोड़ से तो करण कारक, मेरी या ने तो कर्ता कारक, वारसा में तो अधिकरण कारक, पदार्थ की संबंध कारक, दुख को कर्म कारक, मनुष्य के लिए संप्रदान कारक। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या है देखो, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जन्म तो सबको पता है, तो मरण या तो मृत्यु, अंधेरा तो उजाला, सम्मान तो अपमान, लायक तो नालायक, बचपन तो बुढ़ापा, परिश्रम तो आलस्य, जीवन तो मृत, समाप्त तो शुरुआत, कठिनाई तो सरलता, दुख तो सुख। तो इसे आपको याद रखना है कि कौन से शब्द हमने यहाँ पे देखे। ओके, जन्म तो मरण, अंधेरा तो उजाला, दुख तो सुख, कठिन तो सरलता, समाप्त तो शुरुआत, बचपन तो बुढ़ापा, परिश्रम तो आलस्य, सम्मान तो अपमान, लायक तो नालायक, जीवित तो मृत। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्द को हिंदी पर्याय में लिखिए। तो इंग्लिश शब्द है वो आपको गुजराती में लिखना है। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, आर्ट मतलब कला, एथमेटिक्स मतलब अंक गणित, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो ये जो चैप्टर नंबर हमारा 12 है वो यहाँ पे रिवीजन पे हमें कंप्लीट होता है। आपको याद रखना है कि चैप्टर नंबर 12 में हमने क्या किया, तो शब्दार्थ किए, क्वेश्चन आंसर देख लिए, भाषा संसार देख लिया, एमसीक्यू तो है नहीं उसमें, तो राइट एंड रॉन्ग देख लिया है। तो अब बारी है चैप्टर नंबर 30। सूरदास के पर छोटे छोटे भी पोएम, 2 पोएम थे मस्त, थोड़ी हार्ड थी तो उसके भी शब्दार्थ हम देखेंगे। तो आपको पता चले शब्दार्थ। पहले हम पोएम देख लेते। शोभित कर नवनीत लिए, कुटुरनी चलन रे नव तन मन नित मुकुद लेप किए, चारुण कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लट कनी मनुमत मधुप गन मादक मधु ही पिए, कटुला कंठ रज केहरी नख राजत रुचि ही, धन्य सुर को पल ही सुख का सतकल्प जिए। मतलब कि श्री कृष्ण भगवान के जो मुख है वो माखन से पूरा बिगड़ा हुआ है और वो घुटनों के बल पर चल रहे हैं। उसके मुख सब ये सब धूल से बिगड़े हुए हैं, हाथ दही वाले हैं, लट लटकनी उसके सिर की एक लट है उसके मुंह पर घूम रही है, मानो कि कोई फूल पर भौरा ऐसे घूमता है इस तरह वो घूम रही है। तो ये उसके गले में नाखून है, शेर के नाखून है। तो धन्य सूरदास कह रहे कि ऐसे भगवान के दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन है वो क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। दूसरी पोएम है, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिल मेरे मुख लपटायो, देखी तू ही छीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, हो जो कहत नाहे कर अपने में कैसे करी पायो, मुख दधी पोछे बुद्धि किन्हीं
दोनों पीठी दुरायो, डारी साटी मुस्काई यशोदा, श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोह भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जन्मभूमि को यह सुख सिवि बिरज नहीं पायो। दूसरी पोयम है, उसमें श्री कृष्ण जो है वो माखन की चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, फिर भी वो बच जाते हैं। कैसे कि माँ उसको घर लाती है तो वो बोलता है कि मैंने माखन नहीं चुराया है, मैंने नहीं खाया है, ये तो मेरे जो मित्र है उसने मेरे मुख पर माखन लगा दिया। अभी तुम ही देखो कि इतनी ऊंचाई पर है माखन, तो मैं कैसे ले सकूंगा? मेरे हाथ तो वहां पहुंचते भी नहीं है। माँ को पता है, लेकिन फिर भी वो रिझ जाती है कि हाँ सही बात है, वहां तक तो ये नहीं पहुंचा। तो इस तरह वो अपनी माँ को मना लेते हैं। तो यहाँ ये जो शब्दार्थ है वो हम देखते हैं। शोभित, शोभित मतलब शोभायमान, शोभित मतलब शोभायमान। नवनीत, नवनीत मतलब माखन। कुटुरुनी, कुटुरुनी मतलब घुटनों के बल पर। छोटे बच्चे चलते हैं ना ऐसे। रेणु यानी मिट्टी या धूल, रेणु मतलब मिट्टी, मिट्टी या धूल। दधी मतलब क्या होगा? दही, दधी मतलब दही। चारु मतलब सुंदर मनोहर, चारु मतलब क्या? सुंदर और मनोहर। लोचन मतलब आंख, मनु मतलब मानो, मत मस्त, मधुप मतलब भोरा, केहरी मतलब शेर। तो आपको पता चला कि इस तरह हम शब्दार्थ को देख सकते हैं। और ये जो शब्दार्थ है यहाँ पे मैंने लिखकर रखे। आप एक बार शब्दार्थ पूरे के पूरे देख लो, तो और जो मैंने नहीं लिखे वो भी देख लो तो पता चलेगा। उसके बाद हम लिखते हैं। तो ये शब्दार्थ आप देख लो। शब्दार्थ इतने ही है हमारे। फिर से मैं बोल देता हूँ। तो सब आ गए इसमें। ओके। शोभित मतलब शोभायमान, नवनीत मतलब माखन, कुटुरुनी मतलब घुटनों के बल पर, रेणु मतलब मिट्टी या धूल, दधी मतलब दही, चारु मतलब सुंदर मनोहर, लोचन मतलब आँख, मन मतलब मानो मत मस्त, मधुप मतलब बोहरा, केहरी मतलब शेर। तो ये शब्दार्थ जो है वो आप एक बार देख लो तो आपको भी पता चल जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो यहाँ पे आपने शब्दार्थ देख लिए। अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर, है ना। तो क्वेश्चन आंसर का हमारा भी रिवीजन हो जाए। ये चलो ये आ गए क्वेश्चन आंसर। 100 कल्प जीने का क्या अर्थ है? 100 कल्प जीने का मतलब है 100 साल जीना, ऐसा है। 100 कल्प जीने का अर्थ है 100 सदियां तक जीना। कृष्ण अपने मुख पर लगे माखन का दोष मित्रों पर क्यों लगाते हैं? तो माता यशोदा की डांट से बचने के लिए कृष्ण मुख पर लगे माखन का दोष मित्रों पर डाल देते हैं या लगा देते हैं। डांटने फटकारने के बाद यशोदा ने कृष्ण को गले से क्यों लगाया? तो कृष्ण की बाल सुलभ बातें सुनकर तथा मन हरने वाली छवि को देखकर यशोदा मुग्ध हो गई।
और उन्होंने कृष्ण को गले से लगा लिया। लिखने की बारी का फर्स्ट है, उसमें पोयम समझानी। पंक्तियों का अर्थ शोभित करने के लिए, मतलब इस पंक्ति का अर्थ है कि श्री कृष्ण ने हाथ में माखन लिया हुआ है, अर्थात उनके हाथ में माखन शोभायमान है। दूसरी पंक्ति, डारी साटी मुस्काई यशोदा श्याम ही कंठ लगायो। यशोदा कृष्ण को माखन चुराने के लिए डांट कर फटकार कर लगाना चाहती थी, पर कृष्ण की मंत्रमुग्ध बातें सुन और उनकी भोली सूरत देखकर डांटना भूलकर मुस्कुराने लगी तथा कृष्ण को गले से लगा लिया। डांटना था लेकिन वो भूल गई, कृष्ण थे ही ऐसे। अर्थ वाली पंक्तियां, बाल कृष्ण के बालों खालजी के मतवालो हो गए हैं। लट लटकनी मनु मत मधुप मगन मादक मधुही पी। कन्या ने मुख से लिपटा खालजी के पीछे छिपा लिया। मुख दधी पाछे बुद्धि एक इन्हीं दोनों पीठ दुराए। भाषा संसार देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमने शब्दार्थ देखे, क्वेश्चन आंसर देखे। क्वेश्चन आंसर में बोलने के बारे में ही सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, लिखने के बारे में तो पोयम की समझूती। 100 कल्प जीने का अर्थ है 100 सदियाँ जीना। कृष्ण अपने मुख पर लगे माखन का दोष मित्र पर क्यों लगाते हैं? तो माता यशोदा की डांट से बचने के लिए कृष्ण मुख पर लगी माखन का दोष मित्र पर लगा देते हैं। डांटने फटकारने के बाद यशोदा ने कृष्ण को गले से क्यों लगाया? तो कृष्ण की बाल सुलभ बातें सुनकर तथा मन हरने वाली छवि को देखकर यशोदा मुग्ध हो गई और उन्होंने कृष्ण को गले से लगा लिया। ओके, अब हम देखते हैं भाषा संसार। भाषा संसार तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शब्द के तद्भव रूप लिखने हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। मुख मतलब मुंह, दधी मतलब दही, नख मतलब नाखून, रेणु मतलब दूल, ही मतलब हृदय, सत मतलब 100। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखने हैं। ई मतलब ऐसा, नाही मतलब नहीं, हो मतलब मैं, दूराय मतलब छिपाना। दी गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। दो दो शब्द के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पर्यायवाची शब्द। कर, कर मतलब है हाथ और हस्त। फिर है तन, मतलब काया और शरीर। काया और शरीर। मधुप, मधुप का मतलब है भौरा। भौरा और भ्रमर। माखन मतलब मक्खन और लोम। मक्खन, लॉन। बुद्धि मतलब बुद्धि मतलब मति और दिमाग। तो ये यहाँ पे आपको समझना है। ओके, ठीक से नहीं बोला कि कर मतलब हाथ,
और हस, तन मतलब काया और शरीर, मधु मतलब भौरा और भ्रमर, माखन मतलब मक्खन और लोन, बुद्धि मतलब मति और दिमाग। समझे हम लोग? तो ये यहाँ पे हमारा जो भाषा संसार का पाठ है वो भी यहाँ पे समाप्त हो गया। ओके, फिर से हम देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं। मुख मतलब मुंह, रेणु मतलब दूध, दधि मतलब दही, हिय मतलब हृदय, नख मतलब नाखून, सत मतलब 100। हिंदी रूप है ई मतलब ऐसा, नाही मतलब नहीं, हो मतलब मैं, दुराय मतलब छिपाना, कर मतलब हाथ और हस्त, तन मतलब काया और शरीर, मधु मतलब भौरा और भ्रमण, माखन मतलब मक्खन और लोन, बुद्धि मतलब मति और दिमाग। तो ये यहाँ पे हमारे भाषा संसार हो गई। शब्दार्थ हम एक बार देख लेते हैं। शोभित मतलब शोभायमान, नवनीत मतलब माखन, कुटरूनी मतलब घुटनों के बल, रेणु मतलब मिट्टी या धूल, दधि मतलब दही, चारु मतलब सुंदर मनोहर, लोचन मतलब आँख, मन मतलब मानो, मत मस्त, मधु मतलब भौरा, केहरी मतलब शेर। तो ये दोनों बात यहाँ पे समाप्त हो गई। और हमने देखा कि मैडम क्यूरी की शब्दार्थ भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वैज्ञानिक मतलब विज्ञान से संबंध रखने वाला, प्रोफेसर मतलब जो कॉलेज में पढ़ाती है, प्रयोग मतलब जांच और परीक्षण, तीक्ष्ण मतलब तेज, कष्टप्रद मतलब दुख या पीड़ा देने वाला, क्षुब्ध मतलब व्याकुल, विचलित बेचैन, अबाधित मतलब बिना किसी बाधा के। तो बोलने की बारी के क्वेश्चन देख लेना एक बार, लिखने की बारी, राइट एंड रॉन्ग देखा हमने, और भाषा संसार भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिवीजन के लिए वीडियो है आपका। आपकी पढ़ाई सब खत्म हो जानी चाहिए, सब कुछ एक बार रीड कर लेना, कुछ भी मत छूटना ही नहीं चाहिए, सब कुछ है ना। तो देख लेना आप सब, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना। लिखते वक्त ध्यान रखना, पेपर क्वेश्चन बराबर से समझना, उसके बाद ही लिखना, है ना। कहते हम जल्दी जल्दी में कुछ भूल जाते हैं, और पेपर के ऊपर नेम लिखा है कि नहीं लिखा है वो देखना, कई लोग भूल जाते हैं, समझे। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ रह न जाए, कुछ छूट न जाए, आराम से पेपर को लिखना है। तो ये जो दोनों चैप्टर का हमारा रिवीजन कवर था वो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ओके, अच्छी तरह से आप एग्ज़ाम देना। तो सबको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से रीडिंग करना, और ये जो हमारा लेक्चर है वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।